हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी खाते सामान्य परिचय का एक नया टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी फर्म के खाते, यानी एक साझेदारी संस्था कौन कौन से खाते तैयार करती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक साझेदारी फर्म में निम्नलिखित प्रकार के खातों को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्योंकि एक साझेदारी फर्म में बहुत सारे वित्तीय लेन देन होते हैं, उन वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हीं को साझेदारी फर्म के खाते कहा जाता है। तो एक साझेदारी फर्म में निम्नलिखित प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला खाते का नाम है व्यापार खाता, दूसरे का नाम है लाभ हानि खाता, तीसरे का नाम है लाभ हानि विनियोजन खाता, फिर साझेदारों के पूंजी खाते और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो एक साझेदारी फर्म में इतने प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं साझेदारी फर्म के ये सारे खाते कैसे होते हैं, इसे कब कब बनाया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में समझते हैं। तो साझेदारी फर्म में जो लेखांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो बिल्कुल एकाकी व्यापार की तरह होती है। तो सबसे पहले आपको एकाकी व्यापार के बारे में पता होना चाहिए। एकाकी व्यापार को इंग्लिश में सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानते हैं। क्लास 11 में आप लोगों ने एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। तो आइए छोटा सा टॉपिक एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ते हैं कि एकाकी व्यापार होता क्या है। एकाकी व्यापार होता क्या है? तो एकाकी व्यापार एक ऐसा व्यापार होता है जिसे एक व्यक्ति चलाता है। एक व्यक्ति उस व्यापार का प्रबंध, संचालन और नियंत्रण रखता है। एक व्यक्ति उसमें क्या करता है, पूंजी लगाता है और उससे रिलेटेड यानी उस बिजनेस से रिलेटेड सारा जोखिम भी वही वहन करता है। और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उस व्यक्ति को मिलता है। उसको बोलते हैं हम लोग एकाकी व्यापार, जिसको इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लास 11 में आप लोगों ने क्या किया होगा, एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11 में जितनी भी अकाउंटिंग सीखी है वो एकाकी व्यापारी के बारे में सीखा है। एकाकी व्यापारी क्या करता है, वर्ष के अंत में वो क्या बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, उस ट्रेडिंग अकाउंट से वो क्या करता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता करता है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया जाता है, पीएल अकाउंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट पता किया जाता है। नेट प्रॉफिट पता किया जाता है और फिर इस नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता है, बैलेंस शीट में भेजा जाता है, जहां पर इसे कैपिटल में जोड़ा जाता है। तो एकाकी व्यापार के अंतर्गत ये तमाम प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, व्यापार के सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। इसी तरह साझेदारी फर्म में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। फिर उसके बाद एकाकी व्यापार के अंतर्गत आप लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शुद्ध लाभ का पता लगाना। ठीक है, या तो शुद्ध लाभ होता है या तो शुद्ध हानि होती है। तो पीएल अकाउंट का जो आंसर आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर एकाकी व्यापार में पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है। और इसके बाद ठीक क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये इतना क्या होता है, एकाकी व्यापार के अंतर्गत लेखांकन की क्रियाएं की जाती है। तो आप लोग को एकाकी व्यापार समझ में आया होगा कि एकाकी व्यापार एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। प्रबंध, संचालन और नियंत्रण एक व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति उसमें पूंजी लगाता है। उस व्यापार से होने वाले समस्त लाभ और हानि का वही क्या होता है, अधिकारी होता है। उसको एकाकी व्यापार बोला जाता है। ठीक है, एकाकी व्यापारी अपने यहाँ जो लेखांकन की प्रक्रिया अपनाता है उसमें जो जितने प्रकार के वो खाते बनाता है उसमें से मुख्यतः खातों में ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए बनाया जाता है, पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट पता करने के लिए बनाया जाता है और बैलेंस शीट व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी पता करने के लिए बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं साझेदारी फर्म की। तो साझेदारी फर्म में भी ये सारे खाते तैयार किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य खाते भी साझेदारी फर्म में तैयार किए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो साझेदारी फर्म होता है वो एकाकी व्यापार होता है। उनका क्या होता है, जो लेखांकन की प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे एकाकी व्यापार में केवल एक पूंजी खाता खोला जाता है, जबकि साझेदारी फर्म में कई पूंजी खाते खोले जाते हैं। तो आप लोगों को इस पूरे वीडियो में क्या करना है, साझेदारी फर्म के खातों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर साझेदारी फर्म में सबसे पहले क्या होता है, व्यापार खाता बनाया जाता है। फिर उसके बाद लाभ हानि खाता बनाया जाता है। फिर लाभ हानि विनियोजन खाता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है। हम लोग क्लास 12 में हैं। फिलहाल क्लास 12 के सिलेबस में आपको ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट नहीं पढ़ना है। आपको कहाँ से पढ़ना है,
आपको लाभ हानि विनियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पढ़ना है। तो हम लोगों का जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, ये किस प्रकार का खाता होता है, ये साझेदारी फर्म में क्यों बनाया जाता है, ये सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे इस पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग को अभी तक समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लाभ हानि विनियोजन खाता होता क्या है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि लाभ हानि विनियोजन खाता होता क्या है। अभी मैंने बताया कि एकाकी व्यापार में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता करना। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या किया जाता है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके पीएल अकाउंट के जितने भी आइटम होते हैं उनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, नेट प्रॉफिट का पता लगाया जाता है। ये नेट प्रॉफिट किसका होता है, एकाकी व्यापारी का होता है, इसे वो क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर हम बात करें साझेदारी फर्म के खाते के अंतर्गत लाभ हानि विनियोजन खाता, तो साझेदारी फर्म में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर पीएल अकाउंट बनाया जाता है। फिर इस पीएल अकाउंट का जो ये नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, इस नेट प्रॉफिट को साझेदारी फर्म में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के साझेदारों के बीच बांटना पड़ता है। क्योंकि एकाकी व्यापार में क्या होता है, ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये सारा क्या होता है, एक व्यक्ति को मिल जाता है। लेकिन साझेदारी संस्था में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, साझेदारी फर्म को चलाते हैं। तो वहां पे जो पीएल अकाउंट से हम जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसको क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। तो बांटने के लिए जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जो अकाउंट बनाया जाता है, उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग का जो बैलेंस होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो कहाँ ट्रांसफर होता है, पीएल अकाउंट में। फिर पीएल अकाउंट से हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर इसी नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूट के किसके बीच में किया जाता है, साझेदारों के मध्य किया जाता है, साझेदारों के बीच। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लाभ हानि विनियोजन खाता होता क्या है। तो लाभ हानि विनियोजन खाता एक ऐसा खाता होता है जो साझेदारों के द्वारा ये फर्म के अंतर्गत तैयार किया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, फर्म का जो शुद्ध लाभ है वो साझेदारों के मध्य क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो फर्म के शुद्ध लाभ को साझेदारों के मध्य बांटने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसी को लाभ हानि विनियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो फर्म का नेट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के क्या है मध्य क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसी को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। आइए देखते हैं लाभ हानि विनियोजन खाते का प्रारूप। अब हम लोग सीखेंगे लाभ हानि विनियोजन खाता कैसे बनाया जाता है। तो ये इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये खाता तैयार किया जाता है साझेदारी फर्म में। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें या किन किन चीजों का लेखा किया जाता है। तो इस खाते की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड से। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो पीएल अकाउंट हम लोग बनाते हैं उस पीएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, यहाँ ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड। अगर नेट लॉस आता है, नेट लॉस आता है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में। क्योंकि लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, और सारे प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अगर पीएल अकाउंट का प्रॉफिट आएगा तो यहाँ लिखते हैं, अगर लॉस आएगा तो यहाँ लिखते हैं। फिर इसके साथ साथ फिर इसके बाद डेबिट साइड में आ जाते हैं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जब पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म में पूंजी लगाते हैं तो साझेदारी सल्ले के अनुसार क्या है, उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। यदि उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। क्यों डेबिट साइड में लिखा जाता है, पार्टनर्स को उनके पूंजी पर ब्याज मिलता है, ये फर्म के लिए एक प्रकार की क्या होती है, हानि होती है। इसी कारण इसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर क्या करेंगे, पूंजी पर जो ब्याज होगा, जो ब्याज का दर होगा उसके हिसाब से निकाल कर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर डेबिट साइड में
यदि किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो उसको लिखा जाता है, यदि किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो उसको लिखा जाता है, यदि प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम लोग क्या करते हैं रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, या प्रॉफिट का कुछ पैसा निकाल कर एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो उसको भी यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट को क्या करता है आपके कम कर देता है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना पैसा क्या होगा प्रॉफिट का रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे उसको भी यहाँ पे लिखा जाता है। फिर आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में बताए थे जैसे कि नेट प्रॉफिट लेके जाएंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, साझेदार क्या करते हैं हर वर्ष क्या करते हैं फर्म से कुछ न कुछ पैसा आहरित करते रहते हैं, यानी पैसा निकालते रहते हैं। उस पैसे पर उनको क्या करना होता है फर्म को ब्याज देना पड़ता है, तो फर्म को ये ब्याज मिलता है, इसी कारण फर्म के लिए एक प्रकार का क्या है लाभ है या आय है, इसी कारण इसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो जो भी पार्टनर क्या करते हैं अपने ड्राइंग पर इंटरेस्ट देते हैं उसको यहाँ पे लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद क्या किया जाता है इस पूरे खाते का बैलेंस किया जाता है। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है, जैसे क्रेडिट साइड का मान लो बैलेंस आता है 1,00,000 रुपए, ठीक है, और डेबिट साइड का बैलेंस आता है मान लीजिए 50,000, ये बैलेंस आता है 50,000 रुपए, तो 1,00,000 में से हम लोग क्या करेंगे 50,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50,000। अभी भी देखो 1,00,000 का प्रॉफिट है और 1,00,000 के प्रॉफिट में से 50,000 के एक्सपेंसेस यानी डेबिट साइड के बैलेंस को घटा रहे हैं, तो अभी भी मेरे पास 50,000 का प्रॉफिट रह जाता है। तो उस 50,000 को क्या करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिखकर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में उसको लिखेंगे। और ये 50,000 क्या होगा पार्टनर्स में बढ़ के लिखेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होके लिखा जाएगा। मान लीजिए दोनों पार्टनर का जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी वो प्रॉफिट को 50-50% पे बांटते हैं, तो ये प्रॉफिट क्या करेंगे वो लोग आधा आधा बांटेंगे, ठीक है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है, मान लीजिए डेबिट साइड का बैलेंस 1,50,000 आता है और क्रेडिट साइड का बैलेंस 1,00,000 रुपए आता है, तो अभी डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है कम है, तो इस वजह से क्या होगा फर्म को लॉस होगा, तो लॉस यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 1,50,000 में से अगर हम 1,00,000 घटाएंगे फिर भी कितना आएगा 50,000 आएगा, तो 50,000 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये 50,000 का क्या होगा फर्म को लॉस होगा और इस लॉस को भी क्या किया जाएगा बांट के ये लोग लिखेंगे। तो आप लोग को समझ में आएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन किया जाता है। पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। राजू और नीतू ने 1 अप्रैल 2020 को 1,60,000 तथा 1,20,000 की पूंजी से व्यापार आरंभ किया। तो राजू और नीतू एक फर्म में साझेदार हैं, उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को 1,60,000 रुपए तथा 1,20,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। आगे क्या हुआ उनके साझेदारी संलेख में निम्न शर्तें, अब उन लोगों ने साझेदारी संलेख बनाया होगा तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या होगा साझेदारी फर्म में जो काम है प्रॉफिट है उन सबों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या होंगे कुछ नियम कानून अपने लिए बनाए होंगे। तो उनके साझेदारी संलेख में निम्नलिखित शर्तें दी गई थी। पहला, पूंजी तथा आहरण पर ब्याज क्या होगा 6% मिलेगा, पूंजी और आहरण पर क्या होगा 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। फिर उसके बाद लाभ हानि का विभाजन क्या होगा बराबर होगा, यानी लाभ हानि विभाजन अनुपात उनका क्या होगा 1:1 होगा, यानी जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे इक्वल बांट लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। फिर उसके बाद राजू और नीतू का आहरण क्रमशः 1,00,000 रुपए और 80,000 रुपए है, यानी वो हर वर्ष क्या करते हैं फर्म से 1,00,000 रुपए राजू निकालता है और 80,000 रुपए नीतू निकालती है। फिर इसके बाद राजू को 2,000 रुपए प्रति माह वेतन भी दिया जाएगा, राजू वेतन भी पाता है 2,000 रुपए प्रति माह, तो साल भर का हम लोग को वेतन क्या होगा निकालना होगा। फिर इसके बाद नीतू को विक्रय विभाग देखने के लिए 5,000 रुपए कमीशन मिलेगा। फर्म का जो शुद्ध लाभ होगा वो 1,50,000 है। बोला गया है कि लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए, तो आइए लाभ हानि विनियोजन खाता बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजू और नीतू क्या कर रहे हैं व्यापार आरंभ कर रहे हैं 1,60,000 और 1,20,000 की पूंजी लगाकर। फिलहाल पूंजी का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। फिर साझेदारी संलेख में निम्नलिखित शर्तें थी, उन शर्तों को देखते हैं। पूंजी तथा आहरण पर ब्याज दिया जाएगा 6% वार्षिक, तो पहले पूंजी पर ब्याज निकालते हैं। पूंजी पर जो ब्याज होगा वो यहाँ पे जाएगा डेबिट साइड, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे, राजू का भी निकालेंगे और नीतू का भी निकालेंगे। तो निकालते हैं नीचे देखिए, तो 1,60,000 का कितना परसेंट 6%, 6/100 कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9600। फिर इसी तरह नीतू की पूंजी कितनी है 1,20,000,
1,20,000 का 6/100 करेंगे, इससे इसको काट देंगे, फिर 1200 आएगा, 1200 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 7200। इन दोनों को जोड़ेंगे और अंदर लिख देंगे। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं आहरण पर ब्याज। आहरण पर भी ब्याज कितना देना है? 6% देना है। तो आहरण पर भी ब्याज निकालते हैं। तो आहरण इन लोगों ने कितना किया हुआ है? तो राजू ने 1,00,000 रुपए किया हुआ है और नीतू ने कितना किया है? 80,000। तो 1,00,000 पर 6% जो निकालेंगे तो आएगा 6,000, ठीक है। और 80,000 पे 6% निकालेंगे तो 8 छंग 48 यानी 4,800 आएगा। कैसे निकालेंगे बता देते हैं आपको, ठीक है। 1,00,000 का क्या करेंगे? 6/100 करेंगे तो इसका आएगा 6,000। फिर इसी तरह 80,000 का 6/100 करेंगे तो इसका आएगा 4800 यानी 4,800। अब आहरण पर जो ब्याज होता है वो फर्म को मिलता है, वो साझेदार फर्म को देते हैं। तो फर्म के लिए एक प्रकार का क्या होता है? लाभ होता है। इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसका किसका? राजू का और नीतू। तो राजू कितना आहरण पर ब्याज देते हैं? इतना। और नीतू कितना देती है? इतना। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करके यहाँ लिखेंगे। समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया? पूंजी तथा आहरण पर 6% ब्याज हो गया। लाभ हानि विभाजन अनुपात इनका क्या है? 1:1 है। इसका प्रयोग बाद में करेंगे। फिर आहरण, आहरण भी इसमें नहीं जाता है, आहरण पर ब्याज जाता है। इसके बाद राजू को 2,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो राजू को वेतन दिया जाएगा तो वेतन कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में लिखेंगे राजू सैलरी, राजू की सैलरी। तो 2,000 रुपए प्रति माह। तो टोटल एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, यानी 12 का इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 12 दूना कितना होता है? 24,000। तो 24,000 इनको सैलरी मिलेगा। फिर नीतू क्या करती है? सेल्स डिपार्टमेंट को क्या करती है? देखती है, हैंडल करती है, तो उसको कमीशन मिलेगा। तो लिखेंगे नीतूस कमीशन। नीतूस कमीशन कितना मिलेगा? 5,000 रुपए हो गया। फिर लिखा हुआ है लास्ट में फर्म का शुद्ध लाभ कितना है? 1,50,000। इसको आप चाहें तो सबसे पहले भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख लेंगे नेट प्रॉफिट या केवल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? 1,50,000, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इधर का टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,60,800। इधर का भी टोटल करेंगे तो 24 और 5 होता है 29,000 और फिर 16,800 इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो जोड़ेंगे 0 0 फिर 8 9 1, ठीक है। 45,800 इधर का आएगा। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस 1,60,000 आ रहा है और डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 45,800, यानी डेबिट साइड का बैलेंस क्या है? कम है। जब जब डेबिट साइड का बैलेंस कम होगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस 1,60,000 में से ये डेबिट साइड का बैलेंस 45,800 का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं, ये आ गया 1,15,000। 1,15,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट आता है तो बैलेंस क्या होता है? डेबिट साइड होता है। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब किसके किसके बीच ये 1,15,000 का प्रॉफिट बटेगा? राजू और नीतू के बीच में। राजू और, ठीक है, नीतू के बीच में ये प्रॉफिट बटेगा। अब बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा? तो रेशियो दिया हुआ है 1:1 यानी इक्वल बटेगा। आधा नीतू के पास जाएगा और आधा राजू के पास जाएगा। तो इसका आधा कर लीजिए, 1,15,000 का आधा कर लीजिए। तो 1,00,000 का आधा करेंगे तो शायद 50,000 आता है। 1,00,000 का आधा करेंगे 50,000 आएगा और 15,000 का जब आधा करेंगे तो 7,500 आएगा, यानी 50,000 और 7,500 यानी 57,500। 57,500 क्या होगा? प्रॉफिट होगा। किसका? राजू का। और 57,500 प्रॉफिट होगा नीतू का। टोटल इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे 1,15,000। ऐसे क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? दोनों साइड में से कौन साइड का क्या है? अमाउंट जो था बड़ा था, इस साइड का बड़ा था, तो दोनों तरफ उससे क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये आपका बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या होता है। शुद्ध लाभ को बांटने के लिए साझेदार जो क्या है? फर्म में अकाउंट
क्रिएट करते हैं उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे ढेर सारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।